अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 6.2 और चैप्टर नंबर 6। आप देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 6.2 एक्सरसाइज है और चैप्टर 6 है और क्वेश्चन इसका हम 1 कर रहे हैं 6.2। इसमें हमें बताया गया राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। यानी हमें एक अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन है और हमने करना क्या है, फर्स्ट 4 टर्म इसकी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब फर्स्ट 4 टर्म में फाइंड करने के लिए हमें a1 के वैल्यू भी गिवन है और सीक्वेंस भी हमें गिवन है। n की हेल्प से हम क्या करेंगे, फर्स्ट 4 टर्म में फाइंड करेंगे। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास सॉल्यूशन इसका क्या है, अब गिवन है हमें गिवन दैट एक तो फर्स्ट पार्ट के अंदर a1 की वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास क्या है 5 है। a1 की वैल्यू जो हमारे पास वो कितना है 5 है। एक तो a1 की वैल्यू गिवन है जो हमारे पास 5 है। दूसरा हमें सीक्वेंस गिवन है जो कंसेक्टिवली 3 टर्म्स हमें गिवन है। अब कंसेक्टिवली 3 टर्म जो हमें गिवन है सीक्वेंस की वो हमारे पास है 23, 26 और 29। ये हमें 3 टर्म गिवन है और इन 3 टर्मों की हेल्प से हम इसका डेटा फाइंड करते हैं, यानी डी फाइंड करते हैं। जब आप डी फाइंड करेंगे तो डी क्या होता है, डी होता है कि नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करते हैं। जब आप 26 में से 23 माइनस करेंगे, 26 माइनस 23 और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास 3 आएगा। इस तरह अगर आप 29 में से 26 निकालते हैं तब भी 3 आएगा। वो आप 26 में से 23 निकालें तब भी 3 आएगा। 29 में से 26 माइनस करें तब भी 3 आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी आ जाता है। a1 पहले से गिवन है, डी हमने फाइंड कर लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म में फाइंड करने के लिए। जब नेक्स्ट टर्म में फाइंड करेंगे फार्मूला हम पढ़ चुके हैं जो कि हमारे पास है an = a1 n - 1 n 2। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस का फार्मूला है, एपी का फार्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब एपी का जो फार्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का an = a1 + n - 1 n 2 d। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे n की जगह पे। अब क्योंकि हमने फर्स्ट 4 टर्म में फाइंड करनी है, 1 पहले से गिवन है, अब n को हम 2 देंगे, फिर n को 3 देंगे, n को 4 देंगे। ये हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। n को 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट टर्म में आती है। जब हम सबसे पहले 2 पुट कर रहे हैं, इस n की जगह पे 2 पुट कर रहे हैं, क्या आ जाएगा a2 = a1 प्लस 2 में से 1 चला जाएगा, d आ जाएगा। a2 = a1 प्लस d। अब a2 वैसे आ गया = a1 की जगह पे 1 की वैल्यू हमें पहले से गिवन है जो कि हमारे पास 5 है और d हमारे पास कितना निकाला हमने 3 है। 3 5 और 3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी a2 की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है वो 8 आ गई है। अब हमने a2 निकाल लिया है। अब हम आते हैं a3 के ऊपर। अब a3 यहाँ भी आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, यहाँ पे 3 a1 + 2d इस तरह भी कर सकते हो, या अगर आप जिस तरह जो टर्म निकालते जा रहे हैं वही टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएं तो अगले टर्म आते जाएंगे। यानी अगर आपने सपोज कर a3 फाइंड करना है तो इसके लिए आप ऐसे भी ले सकते हैं दैट, यानी a3 = a2 + d, या इधर पुट कर लें 3 या जगह a1 + 2d इस तरह भी निकाल सकते हैं, या जिस तरह आपने टर्म निकाली हुई हैं तो उसी में अगली टर्म ऐड करते जाएं तो फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। यानी इसी तरह a3 अगर हमें निकालना है तो a2 + d कर देंगे तो हमारे पास a3 आ जाएगा। अगर हमें a4 निकालना है तो a3 + d कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। a3 फाइंड करना है हमने, वैसे आ गया = अब उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है a3 और a2 हमने कितना निकाला हुआ है 8, हम पुट करेंगे 8 + d और d हमारे पास कितना है 3 निकाला हुआ है हमने, ये आ गया 3। लिहाजा a3 की वैल्यू आपके पास जिसमें कितना आ गया 11 आ गया, ये a3 आ गया। और इसी तरह नेक्स्ट पे आते हैं
हम फाइंड करते हैं A4। तो A4 फाइंड करेंगे तो A4 का हम लिखेंगे A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D। क्या हम लिख देंगे A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप A3 की जगह A3 की वैल्यू पुट कर दें। A4 इज इक्वल टू A3 हमने 11 निकाला हुआ है और कॉमन डिफरेंस हमने 3 फाइंड किया हुआ है। ये आ जाएगा 3 और इसमें जब आप ऐड करेंगे 11 और 3 कितना आ जाएगा 14। ये हमारे पास 14 आ गई। अब हमने फर्स्ट क्वार्टर में फाइंड कर लिए और फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास क्या आ गई है जो हम फाइंड करना चाह रहे थे वही फर्स्ट क्वार्टर में जो है हमारे पास एपी। तो आप ले सकते हैं सो फर्स्ट क्वार्टर और एपी हमारे पास क्या आ जाएगा। सो फर्स्ट क्वार्टर आप किसकी है और फर्स्ट क्वार्टर में जो है आपके पास किसकी है आप एपी की। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एपी और अब वो क्या बनी है पहली टर्म जो ऑलरेडी पहले से गिवन थी वो 5 थी तो आप लिखेंगे एक 5 आ गया। A2 हमने 8 निकाला है 8 आ गया। A3 हमने 11 निकाली है टर्म और A4 हमने 14 निकाली है। ये DS में हमारे पास क्या आ गया है आंसर आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वार्टर में फाइंड करना। फर्स्ट क्वार्टर में किस तरह कैसे फाइंड करेंगे तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर में फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या गिवन डेटा था A1 की वैल्यू हमें गिवन थी पहले से सीक्वेंस भी हमें गिवन थी। उस सीक्वेंस की हेल्प से हमने कॉमन डिफरेंस D फाइंड किया है। जब D आ गया तो AP का हमने फार्मूला लगा दिया और इसी में हम 2 3 4 ये पुट करते जाएंगे नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। या फिर दूसरा तरीका होता है जब आप A2 निकाल लें तो फिर A2 में ये होता है A2 जब मिल जाएगा फिर A3 जब आप फाइंड करने लगे तो आप लिख दें A2 प्लस D। इसमें 2 पुट करना चाहे आपकी मर्जी है या किस तरह लिखना चाहे तो आप लिखें A3 A2 प्लस D। A2 हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है वो लिख देंगे प्लस कॉमन डिफरेंस जो D हमने 3 निकाला हुआ है तो वो D हम ये जो D है कॉमन डिफरेंस 3 ये हम पुट कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट टर्म का उम्मीद है डियर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट में समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप डिस्कस कर सकते हैं। अब हम इसका देखते हैं सेकंड पार्ट ये दूसरा पार्ट। पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया इसका अब इसका हम ये सेकंड पार्ट करते हैं ये वाला और इसको सॉल्व करते हैं। ये देखते हैं हमारे पास क्या आता है। आप देख रहे हैं इसका सेकंड पार्ट इसको हम देख लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या डेटा गिवन है। सेकंड पार्ट में हमें एक तो A5 की वैल्यू गिवन है और दूसरा A9 की वैल्यू गिवन है। अब सेकंड पार्ट में हमें जो डेटा गिवन है वो है A5 इक्वल टू 17 A9 इक्वल टू 36। अब जैसा कि आपको पता है A5 और A9 हमें सीक्वेंस या नेक्स्ट क्वार्टर में फाइंड करने के लिए D का होना हमारे लिए जरूरी है और A1 का होना भी जरूरी है। अभी जो हमें A5 और A9 दिया हुआ है इस डेटे में जो सेकंड पार्ट है जो सेकंड पार्ट आपके पास है इसमें हमें सिर्फ ये दो चीजें गिवन है ये दो टर्में गिवन है बस। एक A5 गिवन है और एक 9 गिवन है। इन्हीं की हेल्प से हम A1 फाइंड करेंगे और D फाइंड करेंगे फिर हम आएंगे फर्स्ट क्वार्टर में के ऊपर जो हमने फाइंड करना है। आप देख लिया स्टूडेंट्स फार्मूला हम पढ़ चुके हैं जो कि हमारे पास है इसका फार्मूला वही हम पुट करेंगे। तो हमारे पास है AN इक्वल टू A1 N माइनस 1 N2 D। ये हमारे पास फार्मूला AP। अब इसी AP वाले फार्मूले में वन टाइम हम ये 5 पुट करेंगे अदर कंडीशन हम 9 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है ये 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। अब पुट करें इस n की जगह पे ये 5 पुट करें ये जो 5 ठहरा हुआ है तो ये 5 पुट करेंगे A5 इज इक्वल टू A1 वैसे आ गया प्लस n की जगह पे 5 माइनस 1 N2 A5 की वैल्यू पहले ऑलरेडी गिवन है। A5 की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे जब ये वैल्यू पुट करेंगे A5 की जगह पे तो A5 की जगह पे क्या आ जाएगा 17 इज इक्वल टू A1 और इधर से आ जाएगा 4D।
अब इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, ये इक्वेशन बन जाएगी A1 प्लस 4D इक्वल टू 7, इससे आप इक्वेशन 1 कहते हैं। ये जैसे हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब हम आते हैं सेकंड पे, ये 9 है, n की जगह पे इसी फार्मूले एपी वाले फार्मूले में n की जगह पे अगेन ये 9 पुट करेंगे, ये 9 पुट करेंगे। अब देखिए इसमें 9 पुट करते हैं, इस n की जगह पे 9 पुट करते हैं, तो हमारे पास आएगा A9 इज इक्वल सॉरी A9 इज इक्वल, अब A9 इज इक्वल टू, अब इसी में पुट करें A1 वैसे आ गया प्लस n की जगह पे 9 माइनस 1 एंड 2d, यानी ये जो n लिखा हुआ था इस n की जगह पे मैंने 9 पुट कर दिया, ये जो 9 था n की जगह पे 9 पुट करेंगे, 9 आ गया, A1 वैसे आ गया, n की जगह पे 9 पुट करेंगे क्योंकि हमने n को वैल्यू 9 दी है सर, ये 9 माइनस 1 हो जाएगा और इधर से d आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करें, अब ये 9 की वैल्यू कितना है 37 है, ये 37 हम पुट कर देंगे, जब ये 37 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 37 इज इक्वल टू A1 वैसे आ गया प्लस 9 में से 1 चला गया 8d, इक्वेशन क्या बन जाएगी A1 प्लस 8d इज इक्वल टू 37, इसे आप इक्वेशन 2 करें। अब दो इक्वेशन बन गई है, एक बनी है A1 प्लस 4d इज इक्वल टू 17, सेकंड इक्वेशन बनी है A1 प्लस 8d इज इक्वल टू 37। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, A1 से कैंसिल हो जाएगा, हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे हम लिख सकते हैं इसको, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस 2, यानी 1 में से 2 को हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 क्या है हमारे पास, 1 है A1 प्लस 4d, A1 प्लस 4d इज इक्वल टू 17, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन 2 है A1 प्लस 8d, अब लेंगे A1 प्लस 8d इज इक्वल टू 37, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 37, यानी A1 प्लस 8d इज इक्वल टू 37। माइनस करते हैं इसको, क्योंकि हमने माइनस का ऑप्शन दिया हुआ है, माइनस कर रहे हैं, जब माइनस करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे। जब ये चेंज हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, A1 जो है A1 प्लस का माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 में से 4 चला गया, माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस का 37 प्लस 17 माइनस 20, ये जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 20, ये हमारे पास क्या आ गया है माइनस 20 आ गया। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, अब देखिए माइनस माइनस से कट हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा, 4 पे हम 2 से डिवाइड करें, 4d इज इक्वल टू 20, इधर भी 4 पे डिवाइड कर दे, इधर भी 4 पे, 4 से कट हो जाएगा 4 5, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये जैसे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है d की आ गई है। अब रहती है A1 की वैल्यू, यही d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, आपकी मर्जी है, इक्वेशन 2 में पुट कर दें, आपकी मर्जी, यहाँ सेम है जिसमें भी आप पुट करना चाहें। अब इसको 1 में पुट कर देते हैं, इसको 1 में पुट करेंगे, ये जो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी पुट n1, तो 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A1 हमें फाइंड करना है प्लस 4d, d की जगह पे d की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 17, यानी इक्वेशन 1 में हमने ये d की वैल्यू पुट की है, इक्वेशन 1 हमारे पास थी A1 प्लस 4d इज इक्वल टू 17, A1 हम फाइंड करना चाह रहे हैं प्लस 4d, 4 वैसे d की जगह पे d की वैल्यू इक्वल टू 17, तो हम इसको लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू 17 माइनस 20, 4 5 आर 20 हो जाएगा माइनस 20, ये जैसे हमारे पास आएगा A1 इज इक्वल टू माइनस का 3, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है A1 की वैल्यू। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, d भी हमने फाइंड कर लिया है, A1 भी हमने फाइंड कर लिया है। अब हम आते हैं फर्स्ट 4 टर्म में जो हमने फाइंड करनी है। अब फर्स्ट 4 टर्म में सबसे पहले वही एपी वाला फार्मूला an वाला, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला, इसी में हम 2 पुट कर देते हैं n की जगह पे। जब n की जगह पे आप 2 पुट करेंगे, n की जगह पे ये आ जाएगा A2 इज इक्वल टू A1 और प्लस d,
इसमें वैल्यू पुट करें a2 इज इक्वल टू a1 हमने -3 निकाला है, d5 निकाला है, लिहाजा a2 हमारे पास कितना आ जाएगा, a2 हमारे पास आ जाएगा 5 में से 3 चला गया 2, ये जैसे हमारे पास a2 की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई, यानी a1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, -3 है, और a2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। अब हम फाइंड करते हैं a3, जब a3 फाइंड करेंगे और देखेंगे सिर्फ a3 में, अब डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं जो मैंने फार्मूला भी बताया था, a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d, क्योंकि a2 हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, इसी में हम पुट कर देंगे कॉमन डिफरेंस, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। अब आप लिखेंगे a3 इज इक्वल टू a2 हमने 2 निकाला है, d हमारे पास 5 है, a3 के हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, a3 की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है वो 7 आ गई। अब हम आते हैं a4 पे, और लिख सकते हैं a4 a3 प्लस d, यानी a4 उधर पुट करना चाहे आपकी मर्जी है, a वाले फार्मूले में, इस फार्मूले में, और या डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया कि a4 फाइंड करें, a3 में और कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, आगे बढ़ नेक्स्ट टर्म आ जाती है। तो जब आप a4 निकालेंगे और लेंगे जैसे a4 इज इक्वल टू, अब a3 हमने कितना निकाला हुआ है 7, और d हमने कितना निकाला हुआ है 5, ये हमारे पास 5 आ गया, लिहाजा a4 जो है 7 और 4 12, a4 हमारे पास कितना आ जाएगा 12। तो ये डियर किसकी वैल्यू आ गई है, हमारे पास a4 की वैल्यू आ गई है। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है तो हमारे पास क्या है, इसको लिखते हैं तरतीब से, जो हमने फर्स्ट क्वार्टर में फाइंड किए हैं वो हमारे पास डियर क्या आई है, a1 कितना था, a1 हमने -3 निकाला है, तो ये हमारे पास -3 आ गया, a2 हमारे पास 2 आ गया, a3 हमारे पास 7 आ गया, और a4 हमारे पास क्या आ गया 12 आ गया, और यही हमारे पास क्या आ गया है आंसर। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरीके से और कैसे जो है ना नेक्स्ट टर्म में फाइंड किए हैं। इसमें आप जो है ना हमने पहले a5 और a9 की हेल्प से हमने a1 फाइंड किया वैल्यू और d की वैल्यू फाइंड की है। जब a1 और d आ गए हैं तो फिर हमने a2 फाइंड करने के लिए ये जो ap का फार्मूला था इसी में n की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया तो हमें a2 की वैल्यू मिल गई। जब a2 की वैल्यू मिल गई है फिर आगे हमारे पास आसान था कि हम इसी में भी पुट कर सकते हैं जो n की जगह पे 3, या हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं a3 a2 प्लस t। a2 की जगह पे a2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, ये वाली, ये पुट करेंगे प्लस कॉमन डिफरेंस पुट करेंगे, a3 आ जाएगा। अगर नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो इसी a3 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, मजीद नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो इस तरह डिफरेंस हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएगी। इस तरीके से हमने क्या किया जैसे फर्स्ट क्वार्टर में फाइंड कर लिए। उम्मीद है ये पार्ट, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, तो थर्ड पार्ट इसका ठहरा हुआ है। अब इस थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे थर्ड पार्ट जो हमें गिवन है और थर्ड पार्ट में भी उसी तरह जैसे हमने ये सेकंड पार्ट किया है ना, सेम टू सेम थर्ड पार्ट है। इसमें भी ना, इस थर्ड पार्ट में भी ना हमें a1 गिवन है और ना ही हमें d गिवन है। तो यहाँ भी इसी तरह इक्वेशन बनाएंगे टू, जिस तरह हमने भी सेकंड पार्ट किया था, इसको सॉल्व करेंगे। अब गिवन दैट हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट में क्या है, हमें डेटा गिवन है 3a7 इक्वल टू 7a4 और a10 इज इक्वल टू 33। ये जैसे हमारे पास गिवन है a3a7 7a4 a10 इज इक्वल टू 33। अब करना क्या है, इसमें भी हमने उसी तरह a1 की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसमें सबसे पहले वो AP का फार्मूला लगाते हैं जो कि हमारे पास है an इज इक्वल टू a1 n-1 n2। अब तरतीब से a4 है, पहले a4 पुट कर दें, फिर a7 पुट कर दें, फिर a10 पुट कर दें, ताकि इक्वेशन बनते ही है। अब हम सबसे पहले पुट कर रहे हैं n की जगह पे 4,
A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 में से 1 चला जाएगा 3D। ये A4 की वैल्यू आ गई। अब A7 के निकालते हैं, n की जगह पे 7 पुट करते हैं। तो n की जगह पे 7 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A7 इज इक्वल टू A1 प्लस 7 में से 1 चला जाएगा 6। ये A7 की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम फाइंड करते हैं वैल्यू A10 की। n की जगह पे 10 पुट करें, A10 इज इक्वल टू A1 प्लस 10 में से 1 चला गया 90। ये हमारे पास आ गया। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले A10 की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 33 लिखी हुई है। इस A10 की जगह पे ये 33 हम पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे, इसको इसे इक्वेशन 2 बना देंगे। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, इसकी जगह पे A10 की जगह पे जब मैं वैल्यू पुट करता हूं तो हमारे पास आ गया A1 प्लस 90 इज इक्वल टू A10। A10 की वैल्यू है 33 और इसका आप इक्वेशन 1 कहते हैं। इक्वेशन 1 बन जाएगी जस्ट में वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद हम आते हैं इसी इक्वेशन के अंदर A7 की जगह पे 7 की वैल्यू पुट करेंगे, A4 की जगह A4 की वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3A7 A7 की वैल्यू हमारे पास ये है A1 प्लस 60। हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 60 इज इक्वल टू आ गया 7A4 A4 की वैल्यू हमने ये निकाली है A1 प्लस 3 A1 प्लस 3। ये हमारे पास 3A7 की जगह पे A7 की वैल्यू A1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। आ गया A7 यानी यहाँ पे 7A4 7 ये आ गया A4 की वैल्यू हमने ये निकाली है A1 प्लस 3D A1 प्लस 3D। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करें। जब 3 को आप A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3A1। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 18D इज इक्वल टू 7 को A1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7A4 A1 7A1 और फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 21। ये रेस हमारे पास आ। अब ये सारे हिस्से को उस तरफ ले जाते हैं ताकि माइनस हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। मैं डिस्टेंस को लिख रहा हूँ 7A1 है, ये प्लस का 3A1 है। जब उस साइड पे ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 चला जाएगा तो हमारे पास आएगा 4A1। 21D है प्लस 18 है, प्लस 18 हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा और 21 में से 18 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 3D इक्वल टू 0। इससे आप इक्वेशन 2 करें। 7A1 में से 3A1 चला गया 4A1, 21 में से 18 चला गया 3D इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, एक इक्वेशन हमें 1 ये मिली हुई है जो कि हमारे पास A1 प्लस 9D इज इक्वल टू 33 है और सेकंड इक्वेशन ये मिली हुई है 4A1 प्लस जो हमारे पास क्या है 3D इक्वल टू 0। अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस करते हैं, लेकिन या A1 के कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं या D के सेम कर लेते हैं। यहाँ 9D है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनके सेम हो जाएगी, फिर इन दोनों को माइनस कर देते हैं। यानी हम ऐसा करते हैं इक्वेशन 1 माइनस 3 इक्वेशन 2, यानी 2 से इक्वेशन 2 से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस फिर इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर रहे हैं, लेकिन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर रहे हैं। इससे मुराद है, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख रहा हूं इक्वेशन 1 पहले जैसे है वैसे लिख दें। A1 प्लस 9D इज इक्वल टू 33, ये हमारे पास है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड को, यह आ जाएगा 12A1 और प्लस 3 3 9D इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा।
अब जब माइनस कर रहे हैं ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब 12 में से 1 चला गया, -11a1 और ये कट गया इक्वल टू 33 इक्वल टू 33। अब 11 को जो है हम डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड 11 को डिवाइड करोगे हमारे पास रहेगा -11a1 इक्वल टू 33। इधर भी -11 पे डिवाइड कर देते हैं, इधर भी -11 पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से -11 से कट जाएगा, 11 को इस पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो a1 की वैल्यू है -3 आ गई है। a1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास -3 आ गई। ये a1 की वैल्यू आ गई -3। जब हमने a1 की वैल्यू फाइंड कर ली है -3, अब हम आते हैं ये a1 की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, क्योंकि अभी हमारे d की वैल्यू रहती है। जब d की रहती है तो या इक्वेशन 1 में ये a1 की वैल्यू पुट कर दें या इक्वेशन 2 के अंदर a1 की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे आप पुट करना चाहें 1 में पुट करना चाहते हैं 1 में पुट करना चाहें और सेकंड में पुट करना चाहें सेकंड में पुट करना चाहें, तो इसको हम सेकंड में पुट कर रहे हैं, हम इसको पुट कर रहे हैं पुट n2 सेकंड में पुट कर रहे हैं। जब हम सेकंड में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4a1 a1 की जगह पे 1 की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 4a1 की जगह पे -3 प्लस 3d इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -12 प्लस 3d इक्वल टू 0। अब हमें वैल्यू जरूरत है d की, -12 इधर ले हैं, ये बन जाएगा 3d इज इक्वल टू प्लस का 12। 3 पे आंख से डिवाइड कर दें, जब 3 पे आंख से डिवाइड करोगे 3d ओवर 3 12 ओवर 3 3 से कट गया 4, d की वैल्यू हमारे पास इसमें कितना आ गई है 4। ये हमारे पास d की वैल्यू है। अब a1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, d की वैल्यू भी हमें मिल गई है। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं फर्स्ट 4 टर्म में। अब n को 2 n को 3 n को 4 पुट करते जाएंगे, हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं a2 फाइंड करते हैं, इसी AP वाले फार्मूले में n की जगह पर 2 पुट करते हैं, ये जो AP का फार्मूला है तो हमारे पास क्या आ जाएगा a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d। अब इसकी जगह आप इसकी वैल्यू पुट करें, a2 वैसे आ गया इज इक्वल टू a1 की जगह a1 की वैल्यू हमने निकाली हुई है -3, पुट कर दें a1 की जगह पे -3, d की जगह पे 4, a2 हमारे पास कितना आ गया प्लस का मान आ गया। a2 जो है ये हमारे पास +1 आ गया। अब हम फाइंड करते हैं a3 मैंने बताया था, आप इसका लिख दें a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d। a2 हमने निकाला हुआ है 1, d हमने निकाला हुआ है 4, a3 क्या आ जाएगा a3 इज इक्वल टू 1 प्लस 4, जैसे a3 कितना आ गया हमारे पास a3 हमारे पास आ गया है 5, ये हमारे पास 5 आ गया। अब a4 फाइंड करना है, a4 फाइंड कर लेते हैं हम। जब a4 फाइंड करेंगे a4 हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए स्टूडेंट्स a4 इज इक्वल a4 में क्या करेंगे a3 प्लस d। अब आप ले सकते हैं a3 कितना निकाला हुआ है 5 प्लस d हमारे पास कितना है 4, a4 कितना आ जाएगा 9, ये हमारे पास क्या आ गया है a4 9 आ गया। लिहाजा हमने जो टर्म फाइंड कर लिए हैं वो क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, a1 हमारे पास है -3 और a2 हमारे पास कितना है 1, a3 कितना है 5, a4 कितना है 9, ये हमारे पास क्या आ गया है आंसर। तो ये भी असल हमारे पास क्या था थर्ड पार्ट था, ये जिसमें हमें इक्वेशन डेटा ये गिवन था, n की हेल्प से हमने a1 निकाला और d निकाला। जब a1 हमें मिल गया और d हमें मिल गया, फिर हमने आगे a2 a3 a4 ये फाइंड किए हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म में आ गया। तो ये था डिफरेंस को सॉल्व करने की टेक्निक। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मजीद किस जगह किसी पॉइंट में समझ ना आई हो
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।